नमस्ते बच्चों, आप कैसे हैं? आपको घर में ही सुरक्षित से रहना चाहिए, बाहर मत जाना है। ठीक है बच्चों, आज हमारे क्लास में हम क्या देखना है ना, रीडिंग प्रैक्टिस, पढ़ने का अभ्यास। हिंदी में दिए गए गद्यांश या पद्यांश को कैसे पढ़ना, उसके बारे में ही ये वीडियो क्लास में हम देखेंगे। एक पैराग्राफ, एक गद्यांश या कहानी देंगे तो वो कहानी को कैसे पढ़ना, उसके बारे में ही देखेंगे। बच्चों, अब हम शेर और चूहा ये कहानी को देखेंगे। आपको ये कहानी मालूम है ना? आपने ये कहानी को तमिल में पढ़ा और अंग्रेजी में भी आपको मालूम है। ये कहानी को शेर और चूहा, शेर का मतलब शेर कौन है? लायन। शेर कौन है? लायन। चूहा रैट। ये दोनों के कहानी को अब हम हिंदी में पढ़ेंगे। आपको ये कहानी तमिल में मालूम है और अंग्रेजी में भी, इंग्लिश में भी आपको मालूम है। अब हम ये कहानी को हिंदी में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों? बच्चों, मेरे साथ आप भी एक एक वाक्य को पढ़ना है। ठीक है? एक जंगल में एक शेर रहता था। एक जंगल में एक शेर रहता था। जंगल का मतलब आपको मालूम है ना? क्या है? जंगल का मतलब वन। जंगल का मतलब क्या? वन। फॉरेस्ट। वेरी गुड। एक जंगल में एक शेर रहता था। A lion lived in a forest. वह बहुत शक्तिशाली था। आपको मालूम है, शेर ही जंगल का राजा है। शेर ही जंगल का राजा है, इसलिए शेर बहुत शक्तिशाली है ना। The lion was very powerful. वह बहुत शक्तिशाली। वो शक्तिशाली को कैसे पढ़ना? शक्तिशाली पावरफुल। द लायन वॉज वेरी पावरफुल। सब उससे डरते थे। वो जंगल में रहने वाले अन्य जानवर शेर को देखते हैं तो बहुत डरते थे। डरना का मतलब क्या? फियर। डरना का मतलब फियर। सभी जानवर शेर को देखेंगे तो बहुत डरते थे। Everyone was afraid of lion. एक दिन वाघ सो रहा था। One day the lion was sleeping. एक दिन शेर सो रहा था। सोना का मतलब टू स्लीप। आपको सोना का मतलब मालूम है ना? सोना का मतलब क्या? टू स्लीप। एक दिन शेर जंगल में सो रहा था। तब वहाँ एक चूहा आया। The time one mouse came there. आपको ये कहानी तमिल में अच्छी तरह मालूम है, अंग्रेजी में भी अच्छी तरह मालूम है। अब ही हिंदी में पढ़ते हैं, इसलिए ये कहानी को आप
वाक्य एक एक वाक्य को पढ़कर वो क्या करना है ना, वो बाइकाट करना है। ये कहानी को आप हिंदी में बोलने की हिंदी में कहने की प्रैक्टिस करना चाहिए। ठीक है बच्चों, और भी एक बार पढ़ेंगे। एक जंगल में एक शेर रहता था, वह बहुत शक्तिशाली था। सब उससे डरते थे। एक दिन वह सो रहा था, तब वहाँ एक चूहा आया। ये बहुत आसानी कहानी है, इसलिए आप इजी से बाइकाट करेंगे। ठीक है। एक जंगल में एक शेर रहता था, वह बहुत शक्तिशाली था। सब उससे डरते थे। एक दिन वह सो रहा था, तब वहाँ एक चूहा आया। ठीक है बच्चों, आप दूसरा पैराग्राफ को देखेंगे। चूहे के दिमाग में एक शरारत सूझी। चूहे के दिमाग, दिमाग का मतलब माइंड, दिमाग का मतलब माइंड। चूहे के दिमाग में एक शरारत, शरारत का मतलब नाटी, शरारत का मतलब नाटी। सूची थिंकिंग, सूची का मतलब थिंकिंग। A mischief was detected in the mind of the mouse. चूहे के दिमाग में एक शरारत सूची। The line, the mischief was detected in the mind of the mouse. वह क्या करता है ना, चूहा क्या करता है ना, शेर के ऊपर कूदता, खेलता, नाचता रहा। चूहा शेर सोने को देखकर वह क्या करता है, शेर के ऊपर कूदता, कूदता, कूदता का मतलब क्या, जंपिंग। कूदता, कूदता का मतलब क्या, जंपिंग। खेलता, प्लेइंग, नाचता, डांसिंग। The mouse jumped, played, danced on the line. वह शेर के ऊपर कूदता, खेलता, नाचता रहा। उसके उछल कूद से शेर को कुछ कुचली आई। वो शेर को उछल कूद से वो क्या कुछ कुचली हुई। शेर के, चूहे के उछल कूद से शेर को कुछ कुचली हुई। The lion got some itching due to its jumps. The lion got some itching due to its some disturbing due to the rat's jumps. शेर ने नींद में ही अपना सिर हिलाया। शेर ने नींद, नींद का मतलब स्लीप ना, नींद का मतलब भी स्लीप। शेर ने नींद में ही अपना सिर हिलाया और गुर्राया। शेर ने नींद में ही अपना सिर हिलाया और गुर्राया। The lion shook his head. The lion shook his head in its sleep and roared. चूहे को बहुत मजा आया। चूहे को बहुत मजा आया। The mouse had a lot of fun. वह बार बार उसके ऊपर कूदता खेलता रहा। चूहा बार बार उसके ऊपर, शेर के ऊपर कूदता खेलता रहा। The mouse had a lot of fun. So the rat kept jumping and playing on the line again and again. So the rat kept jumping and playing on the line again and again. ठीक है बच्चों, ये गद्यांश को और भी एक बार देखेंगे। एक जंगल में
एक शेर रहता था, वह बहुत शक्तिशाली था, सब उससे डरते थे। एक दिन वह सो रहा था, तब वहाँ एक चूहा आया। चूहे के दिमाग में एक शरारत सोची। शरारत का मतलब कुरुंब, नॉटी थिंग्स। वह शेर के ऊपर घूमता खेलता नाचता रहा। उसके उछल कूद से शेर को कुछ खुजली आई, कुछ डिस्टर्बेंस आई। शेर ने नींद में ही अपना सिर हिलाया. தூக்கத்திலேயே அந்த சிங்கம் என்ன பண்ணுச்சு, தலையை ஆட்டுச்சு, அப்படியே கத்துச்சு. और गुर्राया रोड. चूहे को बहुत मजा आया. The mouse had lot of fun. So वह बार बार उसके ऊपर घूमता खेलता रहा. तीसरा गद्यांश, शेर जाग गया और झपट कर उसे पकड़ लिया. शेर जाग गया. जागना, जागना का मतलब वेकअप. जागना का मतलब क्या, वेकअप. शेर जाग गया और झपट कर उसे पकड़ लिया. पकड़ना का मतलब to catch. The lion woke up and hurriedly caught him and hurriedly caught the rat. शेर जाग गया और झपट कर उसे पकड़ लिया. तुम्हारी यह हिम्मत, तुम मेरे ऊपर नाच रहे हो, मुझसे डरते नहीं, अब मैं तुझे मार कर खा जाऊंगा. शेर जागने के बाद चूहे को देखकर क्या कहता है, चूहे को पकड़कर, चूहे को अपने हाथ से पकड़कर चूहे से कहता है, तुम्हारी यह हिम्मत, எவ்வளோ தைரியம் உனக்கு, तुम्हारी यह हिम्मत. हिम्मत का मतलब क्या, ब्रेव. योर करेज. तुम मेरे ऊपर नाच रहे हो, तुम मेरे ऊपर नाच रहे हो. आर यू डांसिंग ओवर मी. मुझसे डरते नहीं, डोंट बी अफ्रेड मी. என்னை பார்த்து உனக்கு பயம் இல்லையா, अब मैं तुझे मार कर खा जाऊंगा. now I will kill you and eat you. நான் என்னை இப்போ பிடிச்சி கடிச்சு சாப்பிட போகிறேன். अब मैं तुझे मार कर खा जाऊंगा. वैसा कहते हैं. चूहा डर से कांपने लगा. चूहा डर से कांपने लगा. कांपना का मतलब स्वीरिंग. அப்புறம் சூஹா அந்த ரேட் என்ன பண்ணுச்சு, அப்படியே பயத்தில் நடுங்கிடுச்சு. சூஹா डर से कांपने लगा. The mouse started trembling with fear. चूहा डर से कांपने लगा. वह माफ़ी मांगते हुए बोला. माफ़ी का मतलब मन्निप्पु केக்குது. वह माफ़ी मांगते हुए बोला, महाराज मुझे छोड़ दीजिए, महाराज मुझे छोड़ दीजिए, अब ऐसी गलती नहीं होगी, आप जो कहेंगे मैं करूँगा. अब बाला सिंह द माउस सेड, महाराज प्लीज लीव मी, now this mistake will not happen, I will do whatever you say. चूहा डर से कांपने लगा. वह माफ़ी मांगते हुए बोला. மன்னிப்பு கேட்டுக்கிட்டே சொல்லுச்சு. என்னென்னு, महाराज मुझे छोड़ दीजिए, महाराज प्लीज़ लीव मी, अब ऐसी गलती नहीं होगी, இந்த மாதிரி நான் இனிமேல் செய்யவே மாட்டேன். now this mistake will not happen, आप जो कहेंगे मैं करूँगा, I will do whatever you say. बच्चों ये गद्यांश को और भी एक बार पढ़ेंगे, ठीक है. शेर जाग गया और झपट कर उसे पकड़ लिया. तुम्हारी यह हिम्मत, तुम मेरे ऊपर नाच रहे हो,
मुझसे डरते नहीं, अब मैं तुझे मार कर खा जाऊंगा। चूहा डर से कांपने लगा। वह माफी मांगते हुए बोला, महाराज मुझे छोड़ दीजिए, अब मैं ऐसी गलती नहीं होगी, आप जो कहेंगे मैं करूँगा। ठीक है बच्चों, पहले गद्यांश को देखेंगे। शेर जोर से हंसा और बोला, शेर जोर से हा हा हा, वैसा हंसा और बोला। शेर जोर से हंसा। हंसा हंसा का मतलब क्या? लाफिंग। द लाइन laughed out and said, शेर जोर से हंसा, हा हा हा, वैसे हंसकर बोला, तुम मेरे लिए क्या करोगे छोटे से चूहे? तुम मेरे लिए क्या करोगे छोटे से चूहे? what will you do for me little mouse? இத்துலூன் இருந்துட்டு நீ எனக்கு என்ன ஹெல்ப் பண்ணுவ? तुम मेरे लिए क्या करोगे छोटे से चूहा? ऐसे कहकर शेर ने चूहे को छोड़ दिया। ऐसे कहकर शेर ने चूहे को छोड़ दिया। Saying this, the lion left the mouse. Saying this, the lion left the mouse. शेर जोर से हंसा और बोला। The lion laughed at and said, तुम मेरे लिए क्या करोगे छोटे से चूहे? What will you do for me little mouse? ऐसे कहकर शेर ने चूहे को छोड़ दिया। இத்துலூன் இருந்துட்டு நீ எனக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணுறியா அப்படின்னு சிரிச்சுக்கிட்டு அந்த லைன் என்ன பண்ணுச்சு? மவுஸை விட்டுருச்சு। अगले गद्यांश को देखेंगे बच्चों। ठीक है। कुछ समय बाद एक शिकारी ने शेर पकड़ने के लिए जाल बिछाया तो शेर उसमें फंस गया। क्या हुआ? कुछ समय बाद एक शिकारी ने शेर पकड़ने के लिए जाल बिछाया तो शेर उसमें फंस गया। कुछ समय बाद एक शिकारी ने शेर पकड़ने के लिए जाल बिछाया तो शेर उसमें फंस गया। आफ्टर सम टाइम शिकारी कौन है? हंटर। शिकारी कौन है? हंटर। After some time, a hunter laid a net, जाल का मतलब net, जाल का मतलब net. After some time, a hunter laid a net to catch the lion, and then the lion got trapped in it. The lion got trapped in the net. वह बहुत गुर्राया और चिल्लाया। द लायन बहुत गुर्राया का मतलब रोड और चिल्लाया। द लायन क्राइड अलॉट। लेकिन कोई जानवर उसे बचाने नहीं आया। लेकिन का मतलब बट, कोई जानवर उसे बचाने नहीं आया। But no animal came to save the lion. ये गद्यांश को और भी पढ़ेंगे बच्चों। ये कहानी आपको इंटरेस्ट है ना? आपको पसंद है ना? ये कहानी पढ़ने में आपको पसंद आया ना? ठीक है। कुछ समय बाद एक शिकारी ने शेर पकड़ने के लिए जाल बिछाया तो शेर उसमें
फंस गया का मतलब क्या? மாட்டிக்கிச்சு, அந்த நெட்டில் மாட்டிக்கிச்சு. After some time a hunter laid a net to catch the lion and then got trapped in it. बहुत गुर्राया, शेर बहुत गुर्राया और चिल्लाया. The lion cried a lot, அப்படியே கத்துது. But no animal came to save the lion. लेकिन कोई जानवर उसे बचाने नहीं आया. बच्चों अगले गद्यांश को देखेंगे ना. चूहे को उसकी आवाज़ सुनाई थी. चूहे को शेर की आवाज़ सुनाई थी. The mouse had heard the voice. The mouse has heard the lion's voice. वह भागा भागा आया. चूहा भागा भागा आया. He came, the mouse came running. பாகா பாகா का मतलब ஓடி வந்துருச்சு. இந்த லைனோட சவுண்டை கேட்டோன்னையும் மவுஸ் என்ன பண்ணுச்சு? ஓடி வந்துச்சு. चूहे को शेर की आवाज़ सुनाई थी. वह भागा भागा आया. The mouse had heard lion's voice. The mouse came running. उसने देखा कि शेर जाल में फंस गया है. चूहे ने देखा कि शेर जाल में फंस गया है. The mouse saw that the lion was caught in the net. The mouse பார்க்குது, அந்த லைன் வந்து அந்த நெட்டில் சிக்கி இருக்கிறத பார்த்துச்சு. चूहे को उसकी आवाज़ सुनाई थी. वह भागा भागा आया. उसने देखा कि शेर जाल में फंस गया है. बच्चों ये कहानी को पढ़ना आसानी है ना? ठीक है बच्चों, ये कहानी को क्या करना है? आप हिंदी में बोलने की प्रैक्टिस करना चाहिए. आपको इंग्लिश में, तमिल में ये कहानी पूछेंगे तो आपसे कह सकता. तमिल में ये कहानी बोलने के लिए पूछेंगे तो कोई आपसे ये कहानी बोलिए वैसा बोलेंगे तो आपसे बोल सकता तमिल में, और इंग्लिश में भी आपको बोल सकता. पर आप 5वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं, इसलिए आप लोगों को हिंदी में भी बोलना चाहिए. हिंदी में भी कहानी बोलने की प्रैक्टिस आना चाहिए. ठीक है बच्चों, इसलिए ये कहानी जैसे कोई भी हिंदी कहानी किताब से कोई कहानी को आप बाइकाट करना है, वो कहानी को आप हिंदी में बोलने की प्रैक्टिस करना चाहिए. ठीक है बच्चों? ठीक है. इधर क्या हुआ? चूहे को शेर की आवाज़ सुनाई थी. वह भागा भागा आया. उसने देखा कि शेर जाल में फंस गया है. अगला गद्यांश को देखेंगे. चूहा तुरंत शेर के पास आया और कहा, महाराज मैं वही चूहा हूँ, मैं आपकी मदद करूँगा. महाराज मैं वही चूहा हूँ, मैं आपकी मदद करूँगा. यह जाल काटना तो मेरे लिए बहुत आसान है. वो चूहा शेर को देखकर जाल में देखकर शेर के पास जाकर बोलता है, कहता है, क्या कहता है? महाराज मैं वही चूहा हूँ, मैं आपकी मदद करूँगा. यह जाल काटना तो मेरे लिए बहुत आसान है.
The mouse immediately came to the lion and said, Maharaj, I am the same mouse. அன்றைக்கி உங்கள் மேலே ஏறி குதித்து விளையாண்டன்ல அந்த மவுஸ் தான் நான். ஐ வில் ஹெல்ப் யூ. இட் இஸ் வெரி ஈஸி. It is very easy for me to cut this net. वैसा कहता है. चूहा तुरंत शेर के पास आया और कहा. The mouse immediately came to the lion and said, महाराज, मैं वही चूहा हूँ, मैं आपकी मदद करूँगा. एक जाल काटना तो मेरे लिए बहुत आसान है. I am the same mouse. I will help you, Maharaj. It is very easy for me. It is very easy for me to cut this net. Don't worry. वैसा कहता है. बच्चों, ये गद्यांश को और भी एक बार पढ़ेंगे. चूहे को उसकी आवाज़ सुनाई थी. वह भागा भागा आया. उसने देखा कि शेर जाल में फंस गया है. चूहा तुरंत शेर के पास आया और कहा, महाराज, मैं वही चूहा हूँ, मैं आपकी मदद करूँगा. एक जाल काटना तो मेरे लिए बहुत आसान है. चूहे ने जाल काट दिया और शेर आज़ाद हो गया. चूहे ने अपने दांत से जाल को काट दिया और शेर आज़ाद हो गया. शेर ने चूहे को धन्यवाद दिया. अंत में चूहा ने जाल को काट दिया. काटना, काटना का मतलब क्या? टू कट. काटना का मतलब टू कट. अंत में चूहे ने जाल काट दिया और शेर आज़ाद हो गया. आज़ाद, आज़ाद का मतलब फ्री. आज़ाद का मतलब क्या? फ्री. The mouse cut the net and the lion was free. चूहे ने जाल को काट दिया और शेर आज़ाद हो गया. The mouse cut the net and the lion was free. शेर ने चूहे को धन्यवाद दिया. शेर ने चूहे को धन्यवाद दिया. The lion thanked the mouse. उसके बाद शेर और चूहा दोनों दोस्त बन गया. उसके बाद शेर और चूहा दोनों दोस्त बन गया. चूहे ने जाल काट दिया और शेर आज़ाद हो गया. शेर ने चूहे को धन्यवाद दिया. The mouse cut the net and the lion was free. The lion thanked the mouse. बच्चों, ये कहानी से आपको क्या सीख मिलता है? हमारे लिए ये कहानी से क्या सीख मिलता है? व्हाट्स द मॉरल ऑफ द स्टोरी? किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए. किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए. எதுவுமே இது சின்னது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம அதை அலட்சியப்படுத்தவே கூடாது. சிறு துரும்பும் பல் குத்த உதவும் அப்படின்னு தமிழில் ஒரு ப்ராவர்ப் இருக்கு இல்லையா, அந்த மாதிரி தான். ये कहानी से हमारे लिए क्या सीख मिलता है? किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए. ठीक है बच्चों, ये कहानी आसानी है ना आपको? ठीक है, ये कहानी को आप बार बार पढ़कर प्रैक्टिस करना चाहिए. बार बार पढ़कर प्रैक्टिस करना चाहिए. वो प्रैक्टिस करने के बाद ये कहानी को बिना देखकर मुझे वॉइस मैसेज भेजिए. ठीक है बच्चों, ये कहानी को आप बाइकाट करने के बाद मेरे नंबर आपके पास है ना,
ये व्हाट्सएप नंबर को आप ये कहानी सुनाकर मेरे लिए व्हाट्सएप कीजिए, ठीक है बच्चों। बच्चों, अब हम हैंड राइटिंग प्रैक्टिस के लिए शेर और चूहा ये कहानी को लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। बच्चों, आपको मालूम है हिंदी अक्षरों को लाइन के नीचे से ही लिखना चाहिए, ये आपको मालूम है। कहानी का शीर्षक क्या? शेर और चूहे। शेर और चूहा, 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 ठीक है बच्चों। एक लाइन छोड़कर एक एक शब्द के बीच में गैप छोड़ना चाहिए बच्चों। शीर्षक लिखने के बाद एक लाइन छोड़कर स्टार्ट करना है, ठीक है बच्चों। एक, ये जंगल, जंगल, एक जंगल में ये शेर रहता था। यही फुल स्टॉप है। नेक्स्ट लाइन एक लाइन छोड़कर अगले लाइन पर लिखना है। वाह, बहुत, बहुत शक्तिशाली, शक्तिशाली, बहुत शक्तिशाली था। फुल स्टॉप। सब उससे डरते थे। फुल स्टॉप। एक दिन, एक दिन, वह सो रहा था। फुल स्टॉप। एक लाइन छोड़कर वहाँ तब वहाँ एक चूहा आया। फुल स्टॉप। ठीक है बच्चों, वैसे ही लाइन छोड़कर एक लाइन छोड़कर अच्छी तरह लिखना चाहिए। बच्चों, दूसरा पैराग्राफ लिखेंगे। चूहे चूहे के दिमाग दिमाग में एक शरारत
रा इत शरारत सूची सूची सूची। बच्चों वाह वाह इह वाह शेर 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 के ऊपर 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 शेर के ऊपर कूता कूदा कूता खमा खेलता 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 खमा नाचता 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 रहा रहा फुल स्टॉप। उसके उसके उछल ऊंचाइल उछल कूद 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 शेर शेर को कुछ कुछ खुजली हुई फुल स्टॉप। शेर ने नींद में ही अपना सिर हिलाया और गुर्राया गुर्राया फुल स्टॉप। चूहे को बहुत मज़ा आया बहुत मज़ा आया। बच्चों आज हमारे क्लास में पढ़ने का अभ्यास और लिखने का अभ्यास दोनों को देखा। ये दोनों को आप भी बार बार प्रैक्टिस करना चाहिए। ठीक है बच्चों, धन्यवाद बच्चों।